नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेदांत क्लासेज में। साथियों, स्थापत्य कला की सीरीज चल रही है, कला और संस्कृति। इस क्लास को हम आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे और उसमें हमारे जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक कौन सा चल रहा है साथियों? दुर्ग। हम्म, कौन सा टॉपिक चल रहा है साथियों? दुर्ग वे किले। अब मैं इसको गढ़ बोलूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही अपना टॉपिक चल रहा है। इसी टॉपिक में हम आगे एक महत्वपूर्ण जो दुर्ग रहने वाले हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे साथियों। ठीक है, देखना जरा। आज जो अपना दुर्ग रहने वाला है, कौन कौन से दुर्गों के बारे में चर्चा रहेगी देखना। दिखाई दे रहा है कि नाहरगढ़ दुर्ग कौन सा है? नाहरगढ़। कौन सा दुर्ग साथियों? नाहरगढ़। इसको दूसरा नाम या इसको और क्या बोला जाता है? सुदर्शनगढ़ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों? सुदर्शनगढ़। सुदर्शनगढ़। ये दुर्ग है कहाँ साथियों? जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर में। देखो, इस दुर्ग का उपनाम भाई और क्या क्या इस दुर्ग को कहा जाता है? आपने हमें सुदर्शनगढ़ बता दिया, हमने मान लिया। आप और भी बताओगे क्या? जी बिल्कुल बताएंगे। इसको महलों का दुर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? महलों का दुर्ग। क्यों कहा जाता है? माधो सिंह जी ने इसी दुर्ग में अपनी पासवान रानियों के लिए, 9 पासवान रानियां थी, उनके लिए 9 प्रकार के एक ही शैली में और एक जैसे दिखने वाले 9 महल बना दिए। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? महलों का दुर्ग। इसको जयपुर का मुकुट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? जयपुर का मुकुट। और इसे मीठड़ी का दुर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? मीठड़ी का दुर्ग। ये 3-4 बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है कि इसी दुर्ग को सुदर्शन घाट कहा गया, इसी को महलों का दुर्ग कहा गया, जयपुर का मुकुट ये है और ये मीठड़ी का दुर्ग भी कहलाता है। ठीक है साथियों, देखना जरा और क्या क्या कहा जाता है। देखो, निर्माण को लेकर मैं बात करना चाहूंगा। 1734 में क्या होता है इसका निर्माण? सवाई जय सिंह जी ने मराठाओं से जयपुर की रक्षा करने के लिए इसका निर्माण किया। देखो, निर्माण कौन करवाएंगे? 1734 में सवाई जय सिंह। किन से रक्षा करने हेतु? मराठाओं से रक्षा करने हेतु। मराठों से रक्षा करने हेतु किसी दुर्ग का निर्माण किया गया, तो वो कौन सा दुर्ग है? नाहरगढ़। ठीक है साथियों, देखो, इस दुर्ग में स्थित महलों का अधिकांश निर्माण राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। भाई हमने पहले ही चर्चा कर ली कि यह दुर्ग महलों का दुर्ग कहलाता है। भाई 9 प्रकार के महल माधो सिंह जी बनाते हैं, लेकिन इस दुर्ग में स्थित जितने भी महल है उनमें से अधिकांश महलों का अगर निर्माण करवाया तो किसने करवाया? राम सिंह द्वितीय ने। इस बात का आपका विशेष ध्यान रखना है। और कुछ कुछ महलों का निर्माण माधो सिंह जी ने भी करवाया। ठीक है साथियों, वहीं आपको नीचे दिख रहा होगा कि माधो सिंह जी ने अपनी पासवान रानियों के लिए, तो कितनी रानियां थी साथियों? 9 रानियां थी। 9 के लिए विक्टोरिया शैली में, शैली कौन सी रहने वाली है? विक्टोरिया शैली। विक्टोरिया शैली। अगर क्वेश्चन आ जाए कि नाहरगढ़ में 9 प्रकार के जो माधो सिंह जी द्वारा निर्मित महल है, कौन सी शैली में निर्मित है? तो कौन सी शैली में निर्मित है साथियों? विक्टोरिया शैली में है। कौन कौन से है वो जरा मैं बता दूंगा। देखो, ये है नाहरगढ़ अपना, बहुत ही प्यारा सुंदर आकर्षित करने वाला नाहरगढ़ दिखाई दे रहा है आपको। दिखा, देखना कौन कौन से 9 महल रहने वाले माधो सिंह जी द्वारा निर्मित। किनके द्वारा निर्मित? माधो सिंह जी द्वारा निर्मित। माधो सिंह जी द्वारा। किनके लिए? अपनी 9 पासवान रानियों के लिए। हमसे बने नहीं, एक ये बना बेटे 9। बाजी वाह। देखना कौन कौन से महल है। सूरज प्रकाश, सूरज प्रकाश के बाद में कुशाल प्रकाश, ये कुशाल प्रकाश रहने वाला है। वसंत प्रकाश, फूल प्रकाश, जमहार प्रकाश, ललित प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश और चांद प्रकाश। देखना, सूरज, कुशाल, वसंत, फूल, जवाहर, ललित, आनंद, लक्ष्मी और चांद, ये 9 प्रकार के महल 9 रानियों के लिए, जो पासवान रानियां थी। किनकी? माधो सिंह जी की। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। इसका नाम, मैं इसको नाम को लेकर चर्चा करूंगा कि ये नाहरगढ़ क्यों कहलाया, सुदर्शनगढ़ क्यों कहलाया। सुदर्शनगढ़ यहां पर एक कृष्ण मंदिर है। अब कृष्ण भगवान के हाथ में क्या है? सुदर्शन चक्र है, इस वजह से यह क्या कहलाया? सुदर्शनगढ़ कहलाया। नाहरगढ़ इसलिए कहलाता है कि इसी दुर्ग में नाहर सिंह जी भोमिया का क्या था है? चबूतरा है, स्थान है। इन्हीं स्थान की वजह से इस दुर्ग का निर्माण किया जाता। दिन में जितना निर्माण करते, रात में वही निर्माण ध्वस्त हो जाता। इस वजह से
यहाँ पर क्या बनाया गया, नाहर सिंह जी का चबूतरा बनाया गया, उनकी स्थापना की गई। इसी वजह से इस दुर्ग को क्या कहा जाता है, नाहरगढ़ कहा जाता है। ठीक है साथियों, देखो और क्या क्या है, कुछ स्थित स्थलों के बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा नाहरगढ़ के अंदर। यहाँ पर एक हवा महल है, सॉरी हवा मंदिर है। मंदिर कौन सा रहने वाला है साथियों, हवा मंदिर। मंदिर कौन सा है, हवा मंदिर। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हवा मंदिर कौन से दुर्ग में स्थित एक मंदिर है, तो नाहरगढ़ में है। कहाँ है साथियों, नाहरगढ़ जयपुर में। ठीक है, यह वहीं पर एक और स्थान है सिहल खाना। कौन सा खाना, सिल्हे खाना। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सिल्हे खाना कहाँ है, राजी खुशी बता देना। ठीक है ना, देखो यहाँ पर माधो सिंह जी का एक अतिथि गृह है। क्या है साथियों, अतिथि गृह। किनका, माधो सिंह जी का। क्या है साथियों, अतिथि गृह, मेहमान खाना, अतिथि गृह, अतिथि गृह। अगर क्वेश्चन आ जाए कि माधो सिंह जी का अतिथि गृह कहाँ है, फिर आप बता दोगे कि नौ महल बनाने वाला माधो सिंह जी, उनका अतिथि गृह कहाँ है साथियों, नाहरगढ़ में। ठीक है, देखो आगे कौन सा दुर्ग दिखाई दे रहा है, दुर्ग आपको दिखाई दे रहा है शेरगढ़। ओहो, कौन सा गढ़ रे, शेरगढ़। दुर्ग है कहाँ, 12 में। इसको और क्या कहा जाता है, कोसवर्धन कहा जाता है। देखो अगर क्वेश्चन आ जाए कोसवर्धन दुर्ग किसका एक उपनाम है, कोसवर्धन। कौन सा वर्धन साथियों, कोसवर्धन। और कोसवर्धन ही क्या है, शेरगढ़। शेरगढ़ ही क्या है, कोसवर्धन है। निर्माण कौन करवाते हैं साथियों, मालदेव राठौड़। कौन करवाते हैं साथियों निर्माण, मालदेव राठौड़। कोसवर्धन 12 का निर्माण किसने करवाया, ये शेरगढ़ 12 दुर्ग, तो शेरगढ़ का दुर्ग है 12 में, उसका निर्माण किसने करवाया, तो किसने करवाया साथियों, मालदेव राठौड़ ने। ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन सी श्रेणी में आता है, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। क्यों आता है, एक नदी है परवन नदी, परवन नदी के किनारे पर यह स्थित है। देख लो रे देख लो देखो जल ही जल, आज दिन एहसान ईशानी। देखो ये पानी पानी है। श्रेणी कौन सी बनेगी, जल श्रेणी की बनेगा ये दुर्ग। नदी कौन सी है साथियों, परवन नदी है। नदी कौन सी है, परवन नदी। कौन से दुर्ग के किनारे है, शेरगढ़ कोसवर्धन 12 के किनारे है। देखो शेरशाह सूरी के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या है, शेरगढ़ है। शेरशाह सूरी ने एक बार इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया और वो अपने नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या कर जाता है, शेरगढ़ कर जाता है। जबकि पहले क्या था, कोसवर्धन था। ठीक है साथियों देखना जरा इधर क्या क्या है स्थलों में, मैं महत्वपूर्ण स्थलों में बात करना चाहूंगा। यहाँ मीर सैयद की मजार है। अगर क्वेश्चन आ जाए मीर सैयद, कौन सा सैयद साथियों, मीर सैयद की मजार कहाँ है, तो ये मजार है साथियों कोसवर्धन या शेरगढ़ 12 में। ये थे कौन, तो ये शेरशाह सूरी के कौन है साथियों, गुरु है। अब चेला खुद के नाम पर दुर्ग का नाम चेंज कर रहा है तो अपने गुरु के लिए मजार भी बनवाएगा। यहाँ एक तोप है साथियों, देखना जरा, देखना फिर से देखना रे देख। यहाँ एक क्या है साथियों, तोप है, देखना क्या है साथियों, तोप। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हुन हुकार तोप कहाँ है, हुन हुकार तोप, तो आप बताना कि हुन हुकार जो तोप रहने वाली है, तोप कहाँ है साथियों, कोसवर्धन या शेरगढ़ 12 में। कोसवर्धन दुर्ग या शेरगढ़ 12 में। ठीक है, देखो आगे चलते हैं। दुर्ग कौन सा रहने वाला है, किलोणगढ़ का दुर्ग। कौन सा दुर्ग है साथियों, किलोणगढ़ का दुर्ग या किलोण दुर्ग भी कहते हैं इसको। यह जो दुर्ग है, इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो लोक देवता है मलिनाथ। कौन से नाथ साथियों, मलिनाथ जी। और मलिनाथ जी के वंशज थे बियोजी। क्या है साथियों, बियोजी। कहीं कहीं नाम क्या मिलता है, बिमोजी। बिमोजी ने क्या करवाया, इसका निर्माण करवाया। निर्माण कब करवाते हैं, 1552 में इसका निर्माण होता है साथियों। यहाँ है क्या क्या, कौन कौन से मंदिर है स्थलों की अगर मैं बात करूंगा किलोणगढ़ में, तो यहाँ पर एक मंदिर है साथियों, जोग माया का मंदिर। कौन सी माया का मंदिर, जोग माया का मंदिर। एक है साथियों नागणेशी माता का मंदिर। वहीं एक मंदिर है साथियों जगदम्बा का मंदिर, जगदम्बा भवानी का मंदिर। यहाँ बियोजी, मतलब ये बियोजी जो अब इस दुर्ग का निर्माण करवा रहे हैं, जो मलिनाथ जी के वंशज है, उन्हीं के एक वंशज हुए थे बीरोजी। बियोजी के वंशज कौन है साथियों, बीरोजी। और बीरोजी के 5 पुत्र थे। उन्हीं पुत्रों की वजह से इस दुर्ग को 5 कोटड़ियां या 5 मकान बनाए गए। देखना साथियों अगर क्वेश्चन आ जाए कि बीरोजी ने अपने 5 पुत्रों के लिए 5 कोठड़ियां 5 मकान कौन से दुर्ग में बनाए, तो कौन से दुर्ग में बनाए साथियों, किलोणगढ़ में बनाए। इसके बाद में एक दुर्ग है, दुर्ग का नाम है साथियों भानगढ़ का किला।
कौन सा किला साथियों? भानगढ़ का किला या भानगढ़ दुर्ग? कौन सा दुर्ग रे? भानगढ़। भानगढ़ के दुर्ग का निर्माण कौन करवाता है? 1574 में भगवान दास करवाता है। कब साथियों? 1574 में। निर्माण कब हुआ? 1574 में। करवाने वाला शासक कौन है या आदमी कौन है, पुरुष कौन है, हस्ती कौन है? भगवान दास है साथियों। प्रवेश द्वार देखो, इस भानगढ़ का एक प्रवेश द्वार है, देखना जरा रे, देखना। देखो ये रहा प्रवेश द्वार। कौन सा द्वार साथियों? प्रवेश द्वार। और इसी प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? शाही द्वार। अगर क्वेश्चन आ जाए शाही द्वार कौन से दुर्ग का प्रवेश द्वार रहेगा, आप बता देना। डरावना दुर्ग भानगढ़ अलवर में है, जो कहाँ है साथियों? अलवर में। उसी दुर्ग का क्या है साथियों? प्रवेश द्वार रहेगा ये। इस दुर्ग के बारे में, प्रवेश द्वार की बात हुई। इसको भूतों का दुर्ग कहा जाता है। किसका दुर्ग कहा जाता है साथियों? भूतों का भानगढ़ कहा जाता है। भूतों का क्या कहा जाता है? भानगढ़ कहा जाता है। इस दुर्ग में स्थल कौन कौन से है? तो यहाँ पर है साथियों एक मंगला माता मंदिर। कौन सा मंदिर साथियों? मंगला माता मंदिर। ठीक है जी, ठीक। आगे कुछ बताओगे? बिल्कुल बताएंगे। देखो यहाँ है भैरव गोपीनाथ का मंदिर। एक मंदिर और है साथियों भैरव गोपीनाथ का। साथ में साथ एक बालाजी का मंदिर भी है। देखो अब भूतों से सामना कौन करेंगे? बालाजी करेंगे, ठीक है ना। प्रवेश द्वार क्या कहलाया? शाही द्वार। अगर क्वेश्चन आ जाए कि शाही द्वार कौन से दुर्ग का प्रवेश द्वार रहेगा, आप बता देना भानगढ़ का रहेगा। जो दुर्ग है कहाँ? अलवर में। भूतों का दुर्ग कहा जाता है। 1574 में भगवान दास क्या करवाते हैं साथियों? इसका निर्माण करवाते। कुछ और बातें करना चाहूंगा स्थलों को लेकर। देखना साथियों, यह है बालकनाथ का धूणा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बालकनाथ का धूणा कौन से दुर्ग में रहेगा या कौन से दुर्ग में है? भानगढ़ अलवर वाले में है साथियों। उसी के साथ में यहां पर क्या है साथियों? सेवड़ की छतरी है। सेवड़ की छतरी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सेवड़ की छतरी कहाँ रहेगी या कहाँ है, तो कहाँ है साथियों? भानगढ़ अलवर में है। कहाँ है रे? भानगढ़ अलवर में है। ठीक है जी, ठीक है। कुछ और बताओगे विशेष रूप से? हाँ बताएंगे। यहाँ है साथियों एक कुंड है। कुंड का नाम क्या है? गोमुख कुंड। ये क्या है साथियों? कुंड। कुंड का नाम क्या रहेगा? गोमुख कुंड। कहाँ है? भानगढ़ अलवर में। कुछ और है क्या? बिल्कुल है, नखार खाना है। कौन सा खाना साथियों? नखार खाना। कौन सा खाना रे? नकार खाना। अगर क्वेश्चन आ जाए कि नकार खाना कहाँ है? नकार खाना भानगढ़ अलवर में। ठीक है साथियों, विशेष प्रकार के स्थलों में इस प्रकार के स्थल इस दुर्ग में हमने देखे। चलो आगे दर्शन करते हैं। कौन से? ओ हो, बहुत ही प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर पूटा पूटा दुर्ग कौन सा रहने वाला है साथियों? टोडगढ़ का दुर्ग रहने वाला है। कहाँ? ब्यावर अजमेर में। देखो ब्यावर अब खुद जिला है, तो मैं अजमेर नहीं लिखना चाहूंगा यहाँ पर। ठीक है साथियों, ब्यावर में यह दुर्ग रहने वाला है। प्राचीन इसका अगर नाम की बात की जाए कि इस दुर्ग को पहले क्या कहा जाता था, तो इसको कहा जाता है साथियों बोरासवाड़ा। कौन सा वाड़ा? बोरासवाड़ा। नाती का बाड़ा नहीं, बोरासवाड़ा इस दुर्ग को कहा जाता है। निर्माण किसने करवाया साथियों? कर्नल जेम्स टोड ने इसका निर्माण करवाया। ओहो, ये कौन थे साथियों? ये विदेशी इतिहासकार थे। विदेशी इतिहासकार। ठीक है साथियों, यहाँ फरवरी। देखो इस दुर्ग की एक महत्वपूर्ण घटना क्या है? आप भी इस दुर्ग को क्यों पढ़ा रहे हो? आपके दिमाग में ये आएगा, हम इस दुर्ग को इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि इसी दुर्ग में फरवरी 1915 को दो स्वतंत्र सेनानी हुए थे साथियों। एक का नाम है विजय सिंह पथिक और एक का नाम है गोपाल सिंह खरवा। इन दोनों को बंदी बनाकर अगर कोई दुर्ग में रखा गया, किसी दुर्ग में रखा गया, दुर्ग कौन सा रहने वाला है? टोडगढ़ का दुर्ग। जो जगह कहाँ है? ब्यावर के अंदर ये दुर्ग रहने वाला है साथियों। 1615 में क्या होता है साथियों? विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा को क्या बनाया गया? बंदी बनाया गया। ओके रे ओके। अब देखो आगे दुर्ग कौन सा रहेगा वो तो आपको दिखाई दे ही रहा होगा। तब पूटा पूटा सोना सोना दुर्ग है बनेड़ा दुर्ग। कौन सा दुर्ग साथियों? बनेड़ा। जगह कहाँ है? दुर्ग कहाँ है? भीलवाड़ा में है साथियों। कहाँ है? भीलवाड़ा में है। देखो बनेड़ा दुर्ग भीलवाड़ा में। वाह जी वाह। निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने करवाया। देखो बात तो अपनी हुई थी कि कुंभा है ना, कुंभा वीर विनोद कवि राजा श्यामल दास का एक ग्रंथ है, किताब है वीर विनोद, उनकी रचना है। उस रचना में बोला गया है कि मेवाड़ में या राजस्थान में 84 दुर्ग है ना, उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया। स्थापत्य कला का जनक भी इन्हें कहा जाता है। वही स्थापत्य कला के जनक जो महाराणा कुंभा है, वो क्या करवाते हैं? बन्नेड़ा दुर्ग का निर्माण करवाते हैं। वाह। आगे बताओ, राणा सांगा ने ये दुर्ग, कौन सा दुर्ग? बन्नेड़ा भीलवाड़ा, तो श्रीनगर के करमचंद पवार। और करमचंद पवार, जब हम हिस्ट्री में पढ़ रहे थे या हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी कि भाई साहब राणा सांगा है ना, तब अपने भाइयों से विद्रोह करके राजा बनने के लिए विद्रोह हुआ, तो जब वो निकले वहां से मेवाड़ से,
तो श्रीनगर में शरण किन के यहाँ लेते हैं? करमचंद पंवार के। और करमचंद पंवार को ये जागीर के रूप में दे देते हैं। कौन सा किला? बनेड़ा का किला। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राणा सांगा ने करमचंद पंवार को कहाँ की जागीर दी? बनेड़ा की जागीर दी। बनेड़ा दुर्ग भी, अब जागीर बनेड़ा की पूरी की दे दी तो दुर्ग भी आएगा ना अंतर्गत। ठीक है साथियों, इसी दुर्ग की कुछ और घटना है। औरंगजेब ने यह दुर्ग 1651 में राणा राज सिंह के पुत्र, किनके पुत्र? राणा राज। अब राणा राज सिंह मतलब बात तो मेवाड़ की होगी भाई, राणा तो मेवाड़ के होंगे, तो मेवाड़ के राणा राज सिंह के पुत्र भीम सिंह को दे दिया। अगर क्वेश्चन आ जाए को दिया, अगर क्वेश्चन आ जाए कि औरंगजेब ने बनेड़ा का दुर्ग 1651 में किनको दिया? भीम सिंह को दिया। जो पुत्र किनके है? बेटे किनके? राज सिंह के पुत्र रहने वाले हैं साथियों। ठीक है, अब देखना जरा इसमें आगे कुछ स्थलों की बात करूंगा कि इस दुर्ग में स्थल कौन कौन से है। इसमें एक मर्दाना महल है, जनाना महल है, कंवरपदा महल है। मर्दाना, जनाना, कंवरपदा। देखो मर्दाना, जनाना और कंवरपदा। कंवरपदा ये महल कहाँ रहने वाले हैं साथियों? बनेड़ा में रहने वाले। देखो कितना प्यारा प्यारा सोना सोना दुर्ग है। अभी यहाँ इतना पूट रहे में तो कहीं ना कहीं महल तो है ही है, तो महल को बारे में ये चर्चा नहीं। एक महल और है साथियों, शीश महल। कौन सा महल है? शीश महल। देखना जरा इधर देखना, कौन सा महल साथियों? शीश महल। कौन सा महल रे? शीश महल। दिखा दिखा दिख गया। ठीक है, अब देखो आगे कुछ और निवास की बात करना चाहूंगा। निवास मतलब महल ही होते हैं रे, महल। देखो यहाँ एक मित्र निवास भी है, सरदार निवास भी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मित्र निवास, फ्रेंड निवास, मित्र निवास और सरदार निवास, सरदार निवास कौन से दुर्ग में स्थित है? वो निवास है, आप बता देना। बनेड़ा दुर्ग में है साथियों। कौन से दुर्ग में? बनेड़ा दुर्ग में। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। पूटरा पूटरा सोना एक दुर्ग और आया, बटनेर का दुर्ग। ओहो हो दुर्ग कहाँ का है साथियों? बटनेर है। कहाँ? हनुमानगढ़ है। कहाँ? राजस्थान में। देखो जी देखो, अब देखो इसके निर्माण को लेकर कुछ बातें यहाँ बोली गई है। मैंने 4-5 सदियां लिखी है। क्या क्या सदियां लिखी है? देखो एक मैंने लिखा 286 ईस्वी, एक मैंने लिखा 95 ईस्वी, एक मैंने लिखा 198 ईस्वी, और एक मैं यहाँ लिखूंगा 13वीं सदी। कहने का मतलब ये जो दुर्ग रहने वाला 13वीं सदी तो नहीं, यहाँ 3री सदी है साथियों, 3री सदी। देखो 286 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ होगा। कहीं कहीं इतिहासकार बोलते कि 95 सदी में हुआ, कोई कोई बोलते 198 सदी में हुआ, कोई कोई बोलते 3री सदी में इसका क्या हुआ? निर्माण हुआ। इसका मतलब क्या रहने वाला है कि ये क्या है? राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग, सबसे प्राचीन दुर्ग। अब आप बोलोगे कि राजस्थान के साथ साथ ये हिंदुस्तान का भी सबसे प्राचीन है कि? जी बिल्कुल, हम ये भी बोलेंगे कि इससे क्या कहा गया है? हिंदुस्तान का सबसे प्राचीन दुर्ग। ठीक है साथियों, देखो निर्माण किसने करवाया? भूपत भाटी ने करवाया साथियों। किसने करवाया? भूपत भाटी ने इसका क्या करवाया? निर्माण करवाया। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। शिल्पी कौन था इस दुर्ग का? देखो आपको कुंभलगढ़ का शिल्पी पता होगा, फलाने दुर्ग का शिल्पी पता होगा, बटनेर का शिल्पी अगर कोई पूछ ले तो हवा टाइट हो जाएगी, आपको नहीं करनी है रे। देखो शिल्पी कौन था? केकैया। कौन सा? केया, केकैया। अगर पूछ ले कि केकैया कौन से दुर्ग का शिल्पी था या बटनेर का शिल्पी कौन था, तो शिल्पी कौन था साथियों? शिल्पी मतलब कारीगर कौन था रे? केकैया था। दिल्ली से मुल्तान मार्ग पर स्थित है। देखो ये इस दुर्ग का महत्व क्यों है, क्यों इसको सामरिक महत्व की दृष्टि से देखा जाता है? देखो ये दिल्ली, ये मुल्तान, ये क्या है? बटनेर। अगर मुझे दिल्ली से मुल्तान जाना है तो मैं किस ओर से जाऊंगा? बटनेर, हनुमानगढ़ से होता हुआ निकलूंगा। इस वजह से इसे क्या, इसका सामरिक महत्व और बढ़ जाता है साथियों। दिल्ली से मुल्तान मार्ग पर क्या है? ये स्थित दुर्ग रहने वाला है। श्रेणी की अगर बात आ जाए कि श्रेणी कौन सी है, तो आप बता देना। श्रेणी इसकी धानवन श्रेणी का दुर्ग रहने वाला है। और धानवन का मतलब क्या होता है साथियों? हमें पता है धानवन श्रेणी का मतलब होता है मरुस्थल, मरु प्रदेश। और मरु प्रदेश में स्थित दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में आएगा। देखो इस दुर्ग को और क्या क्या कहा जाता है, कुछ बताओगे क्या? बिल्कुल बताएंगे। इसको कहा जाता है भाटियों, भाइयों नहीं, भाटियों की मरोड़। अगर क्वेश्चन क्वेश्चन आ जाए कि भाटियों की मरोड़ किस दुर्ग को कहा जाता है? भाटियों का ईगो, मरोड़ मतलब ईगो, घमंड। कौन से दुर्ग को कहा जाता है? तो कौन से दुर्ग को कहा जाता है साथियों? बटनेर के दुर्ग को कहा जाता है। गग्गर नदी के किनारे तो क्या है साथियों? अंत्य प्रवाह की नदी है। और नदी कौन सी रहने वाले? गग्गर नदी। गग्गर नदी का क्या है साथियों? किनारे स्थित है।
आगे बात करते हैं, इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। देखो, अरे आप देखो रे, देखो ये क्या है, राजस्थान, ठीक है। अब यहां ये दुर्ग है, तो ये दिशा कौन सी है, उत्तर दिशा है, तो उत्तरी दिशा का प्रहरी, उत्तरी दिशा का प्रहरी कौन सा दुर्ग कहलाएगा साथियों, बटनेर का दुर्ग कहलाएगा, बटनेर, ठीक है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग, बटनेर। वहीं मैं नोट लगा के एक बात को बोलूंगा कि सर्वाधिक स्वदेशी या देशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग कौन सा रहने वाला है, तारागढ़ अजमेर। ये बात मैंने पहले भी बताई है आपको। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग, ये बटनेर का दुर्ग एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें मुस्लिम महिलाओं ने भी क्या किया, जोवर किया। जबकि जोवर तो सीधी सीधी बात है यार, कब से सुनते आ रहे हैं कि साग का हुआ तो जोवर होगा, तो जोवर तो कौन करते हैं, कौन करते हैं, राजपूत शासक, राजस्थान या हिंदुस्तान के जो शासक हुए उनकी रानियों द्वारा ही किया गया। लेकिन ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें साथियों क्या होता है, मुस्लिम महिलाओं द्वारा भी क्या किया गया, जोहर किया गया। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। साथ में साथ इसमें और कुछ बातें मैं बताना चाहूंगा। 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया। देखो, विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग कैसे हुआ, 1001 ईस्वी में, मतलब 11वीं सदी में ही स्टार्ट हुई थी, तभी गजनवी ने आक्रमण कर दिया, ठीक है। 1206 में मोहम्मद गौरी के गवर्नर कुबायू ने आक्रमण कर लिया। कुबायू आक्रमण करके यहां पर अधिकारी कर लेता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मोहम्मद गौरी के कौन सा गवर्नर ने अधिकार कर लिया, कुबाया, कौन सा आया, कुबाया, कहीं कहीं नाम मिलेगा कुबाया, क्या कुबाया, कुछ नहीं, कुबाया, कुबाया नाम है, ठीक है साथियों। 1210 से लेकर 1236 जो शासनकाल किसका है, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश ने भी क्या किया साथियों, आक्रमण किए। इसलिए यह क्या होगा, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला किला है। 1534 में हुमायूं को भाई था कामरान आक्रमण करता है। उस समय बीकानेर का शासक कौन है, जैत सिंह। जैत सिंह का सेनापति कौन है साथियों, खेतसी। कौन है, खेतसी। 1534 की मैं बात करूंगा। 1534 में कामरान जो हुमायूं का क्या है, भाई है, उसी के भाई ने बटनेर पर आक्रमण किया। उस समय बीकानेर का शासक कौन, जैतसी, और जैतसी का सेनापति कौन, खेतसी। खेतसी इस युद्ध में मारा गया। जब ये आक्रमण करा, दुर्ग पर आक्रमण करता है, दुर्ग पर अधिकार करने की मंशा जाहिर करता है, तब बीकानेर के शासक कौन, जैत सिंह, और जैत सिंह का सेनापति खेत सिंह इस युद्ध में मारे जाते हैं, ठीक है साथियों। स्थल कौन कौन से रहेंगे बटनेर दुर्ग में, एक गुरु गोरखनाथ का मंदिर है साथियों। किनका मंदिर है, गुरु जय बोलो गोरखनाथ की जय हो, गोरखनाथ का मंदिर है, ओम नमः शिवाय, गोरखनाथ का मंदिर। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। साथ में साथ कुछ चीजें और बताना चाहूंगा। ग्यासुद्दीन बलबन के भाई शेर खां की मजार है, ग्यासुद्दीन बलबन, और उनके भाई कौन, शेर खां। शेर खां की अगर मजार है तो कहाँ है, बटनेर में है। इस बात का भी आपको क्या रखना है साथियों, आपको विशेष ध्यान रखना है, बटनेर दुर्ग में है, ठीक है साथियों। इन 4-5 विशेष बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस दुर्ग की हमने स्थलों की बातें कर ली, बटनेर दुर्ग के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हमने देखा। आक्रमण, सर्वाधिक आक्रमण सहने वाला दुर्ग कैसे बना, ये निर्माण को लेकर राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है, शिल्पी कौन है इस दुर्ग का, ये भी हमने बात कर ली, कौन से नदी के किनारे है। उसके बाद में हमने चर्चा की साथियों बनेड़ा दुर्ग के बारे में जो भीलवाड़ा में है, कोटगढ़, ठीक है साथियों। ये जो विशेष प्रकार के 4 से 5 दुर्ग बताए गए हैं, इंपोर्टेंट वाले, जो परीक्षा उपयोगी है, सीधे सीधे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। किसी भी प्रकार का पेपर होता है जो राजस्थान का है, उस पेपर में पूछ लिए जाते हैं। सबसे कम लेवल के पेपर से लेकर उच्च स्तर के पेपर में भी ये जो सवाल है रिपीटेड होते हैं, और बार बार इन सवालों को पूछ लिया जाता है। निर्माण को लेकर शिल्पी कौन था, कौन सी नदी के किनारे सरणी कौन सी बनती है, स्थल कौन कौन से है, तोपे कौन कौन सी है, ठीक है साथियों। अब जो महत्वपूर्ण 4 से 5 प्रकार के जो दुर्ग रहेंगे, प्रकार के 4 से 5 दुर्ग ही रहते हैं महत्वपूर्ण, उन दुर्गों के बारे में चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है साथियों। धन्यवाद।